नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कांग्रेस पार्टी करनाल हलके की प्रत्याशी सुमित सिंह ने करनाल की जनसभा में संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हुए कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियों के बारे में दी जानकारी। जानिए विस्तृत जानकारी। कभी कभी आते थे, कोई रिबन काटने आते थे और सिर्फ अपने ही चंद लोगों को मिलकर चले जाते थे। खुला दरबार लगाते थे तो भाई एक थोड़ी सी जगह में बैठना और कुछ अपनी मर्जी के लोगों की समस्या सुननी, उनसे बात करनी। आम आदमी नहीं जा सकता था, जो उनके अपने खास होते थे बस वो ही जाते थे, आम आदमी नहीं जा सकता था। मैं 10 साल विधायक स्थान पर आता था, जिसको काम होता था हमेशा मेरे घर के दरवाजे खुले होते थे और आगे भी हमारी सरकार आएगी। आप लोगों के आशीर्वाद से आपकी ये बहन यहाँ से विधायक बनेगी और भी शहर के हम विकास भी करेंगे। शहर में हम सड़कें नाले और भी हम जो स्कूल है, गरीब का बच्चा तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, अगर गरीब का बच्चा पढ़ेगा क्या करेगा, प्राइवेट स्कूल में तो नहीं जा सकता। हम स्कूलों के टीचर भर्ती करेंगे। पिछले 10 साल में कोई टीचर नहीं भर्ती हुए स्कूल के अंदर, हम टीचर भर्ती करेंगे। स्कूलों को अच्छी सुविधा देंगे कि जो बच्चों की है, कोई प्रैक्टिकल्स हैं, कोई साइंस सब्जेक्ट्स हैं, सभी तरह के उनके सब्जेक्ट्स हम कराएंगे। और इसी प्रकार से सरकारी अस्पताल और जो हमारा आपको रेफर कर देंगे बाहर की आपको दवाई लिख देंगे, उससे गरीब का तो कोई फायदा नहीं होता है। उसका भी हम सारा सिस्टम ठीक करेंगे। जिन्होंने वहां पे गदर मचा कर रखा है उन लोगों का भी हम हिसाब लेंगे। और जो इतना स्मार्ट सिटी का जो पैसा 1000 करोड़ रुपए आया, पता नहीं वो कहाँ गया और कहाँ लगा, हम उसकी भी इंक्वायरी कराएंगे कि वो पैसा कहाँ गया। और ये जो प्रॉपर्टी आईडी, हर कोई प्रॉपर्टी आईडी से परेशान है, ये प्रॉपर्टी आईडी का सिस्टम बंद करेंगे, पोर्टल सिस्टम हम बंद करेंगे। ये जो गरीब व्यक्ति का ये परिवार पहचान पत्र, उसमें गलत इनकम लिखकर गरीब लोगों के राशन काटे गए, गरीब लोगों की पेंशन कटे, ये सभी चीजें हम आगे ठीक करेंगे। हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। हमारा घोषणा पत्र आया है, घोषणा पत्र के अंदर हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारी जो विधवा घर में 2 बुजुर्ग हैं तो सीधा 12,000 पेंशन आएगी। गैस कनेक्ट पेंशन स्कीम, ये कई हमारे भाई यहाँ बैठे हैं जिनकी मांग होती थी। ओपीएस की ओल्ड पेंशन स्कीम, हमारी सरकार आएगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करेगी। 300 यूनिट बिजली फ्री, 300 यूनिट बिजली फ्री। और गरीब का जिसके पास घर नहीं है उसको 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख रुपए उसको 2 कमरे बनाने के दिए। किसानों को एमएसपी, किसान की फसल खराब होगी तो तुरंत उसको मुआवजा दिया जाएगा। और हमेशा मैंने पहले भी आप लोगों के दुख सुख में शहर प्रकार से करेंगे। एजेंसियों को इन्होंने मेरे पीछे लगा दिया और कितना बड़ा नुकसान हुआ वो आप सभी भली भांति जानते ही हैं। क्योंकि जब भी किसी ने आपके हक की लड़ाई की लड़ने की बात की है या आपकी आवाज को उठाने का कार्य किया है तो इन्होंने किसी प्रकार से एजेंसियों के थ्रू या कोई एफआईआर दर्ज किए हमारी आवाज को दबाने का काम किया कि नहीं किया। कोई किसी प्रकार की कोई कसर तो नहीं छोड़ी। मौका लगता है बट पहले वो झूठे मुकदमे दर्ज करने पड़े, वो झूठे मुकदमे दर्ज भी करते हैं। पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा के अंदर क्या आशीष जो सन 2004 से लेकर 2014 तक हरियाणा पहले नंबर पे था। भले वो रोजगार के मामले में, भले वो निवेश के मामले में, भले वो डेवलपमेंट के मामले में पहले नंबर पे था। और आज जब बीजेपी की 10 साल की सरकार है तो हरियाणा का नंबर कितना कौन सा हो गया। इतनी गुंडागर्दी हो गई है हरियाणा प्रदेश के अंदर कि छोटे छोटे व्यापारियों को भी फिरौती के लिए फोन आ रहे। हमारी बहनें, हमारी माताएं आज सुरक्षित नहीं है, वो अकेली सड़क पे या कहीं आ जा नहीं सकती। ये तो आप मानते हो कि नहीं?
सुरक्षा इनकी जो चाक चौबंद होनी चाहिए थी उसका दीवारा पिट चुका है। किसी प्रकार की कोई भी राहत किसी भी मुद्दे पे नहीं है। आज जब हम हरियाणा के अंदर मुद्दों की बात करते हैं तो ये न जाने कौन सी बातें करने लग जाते हैं। ये जात पात पे आ जाते हैं, कभी कहेंगे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छेड़ दिया, कभी जात पात का मुद्दा छेड़ दिया, क्योंकि इनके पास अपनी उपलब्धियां गिनती करवाने के लिए एक भी उपलब्धि नहीं है। पिछले 10 साल के अंदर अगर हम अपने युवा साथियों से पूछें रोजगार के मामले में, आज हरियाणा प्रदेश नंबर 1 है बेरोजगारी के में। 37.5% हमारे जो युवा साथी हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है और वो रोजगार कमाने के लिए आज डोंकी के माध्यम से 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपए भर के विदेशों में नौकरी करने का काम कर रहे हैं। और कई मेरे साथी भाई तो पहुंच जाते हैं मुश्किलों का सामना करके, कई बेचारे वहीं से रास्ते से वापस आ जाते हैं। मानते हो कि नहीं? आज इस सरकार के अंदर जिस तरह से बेकायदगियां की जा रही हैं, हर आदमी को दबाने का काम किया जा रहा है, ऐसा तो ना पहले कभी देखा है और मुझे लगता है आगे देखने का मौका आप नहीं दोगे। सहमत हो तो हाथ खड़े, दोनों हाथ खड़े करके आप इस बात की गवाही दें कि भाई सरकार को उखाड़ फेंकने में हम अपना कैसे योगदान देंगे? वोट की चोट से। आने वाली 5 तारीख को बताया दीपक जी ने, पंजे का निशान है, हाथ का निशान है मशीन पे, सिर्फ वहां पे नाम लिखा होगा आपने, सुनीता विर्क जी के सामने वाला बटन। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच समाचार।